सो वेल, अब टाइम आ चुका है हमारे आज के कोच जो बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं। हमारे मतलब हमारी बॉडी की एक जबरदस्त जो नीड है आज के समय में, कि वो जो टॉपिक है उसका नाम मैं नहीं बताऊंगी, वो अपने मुंह से बताएंगे। वो टॉपिक है हमारे हर एक इंसान की आज की नीड, राइट। सो देखिए, ये वंडरफुल सा फ्लायर हमारे सामने आ चुका है। आज है हमारा वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, कैसे तहे जिंदगी आप स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा माइंड, हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उसको कैसे इंप्रूव करेंगे। दिमाग में एक मसल्स है जिससे आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को घूम सकते हो। सो कैसे अपने मसल्स का यूज करते हैं, कैसे उसको रिबिल्ड करते हैं, कैसे वो करते हैं, बढ़िया करते हैं। सो वही टॉपिक लेकर आए हैं हमारे आज के हमारे कोच, हमारे आज के गेस्ट स्पीकर। बहुत ही ध्यान से उनके टॉपिक को सुनना है, बहुत जबरदस्त उन्होंने आज तैयारी की है और आज आपके सामने शेयर करने वाले हैं। शुरुआत होगी उनके बेहतरीन रिजल्ट से, और जल्दी से अगर कुछ लिखना है तो नोट्स बना लीजिएगा, बार बार इतने जबरदस्त टॉपिक्स नहीं आते हैं, ठीक है। सो नॉट टेकिंग मच ऑफ टाइम, आज सबके एक्साइटमेंट के साथ, सबकी तालियों के साथ हम बुलाना चाहेंगे स्क्रीन पर हमारे मोस्ट हैंडसम वेलनेस कोच मिस्टर अभिषेक वर्मा। तालियों के साथ स्वागत करेंगे उनका। इज द मल्टीटास्किंग पर्सन। कहाँ है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओह, गुड मॉर्निंग अभिषेक, वेलकम वेलकम। सबसे पहले कर लेते हैं चीयर्स। यस मैम, टेक चीयर्स, वेरी गुड, बहुत। तो आज ना हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में, मतलब मसल हेल्थ के बारे में। और यहाँ पे ना लास्ट में, आज सबको लास्ट तक बने रहना है। मैं आपको एक एडवांस प्रोटीन के बारे में एडवांस चीज बताना चाहूंगा कि आज का जो मॉडर्न जो लाइफ चल रही है सबकी, उसमें लोग क्या कर रहे हैं। मतलब एक होता है कि लोग वेट लॉस कर रहे हैं, वेट गेन कर रहे हैं, मतलब उससे भी अलग क्या करना चाहते हैं। तो सबकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले प्रोटीन क्या है और इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और जब हम प्रोटीन रेगुलर बेस पर लेते हैं तो उस समय क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो बहुत से अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ कि जैसे एक मकान को बनाने के लिए सीमेंट की जरूरत होती है और उसके बिना वो टिक नहीं पाता है, उसी तरह जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है प्रोटीन। क्योंकि अगर प्रोटीन ना हो तो हमारी बॉडी में आप समझ सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आज मैं उन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। और आपने पता ही होगा कि प्रोटीन हमारे शरीर को एनर्जी भी देने का काम भी करता है, और जो हमारी मसल्स होती हैं, बोन्स होती हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, और जो हमारी लीन मसल्स होती हैं उनमें भी हेल्प करता है गेन करने में। और जो हमारी ओल्ड मसल होती है, यानी जो हमारी मसल ब्रेक डाउन होती है जब हम वर्कआउट करते हैं, तो उसको भी रिकवर करने में और रिबिल्ड करने में भी हमारी हेल्प करता है। अब प्रोटीन भोजन में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है, सभी को पता ही है, और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो हमारे बाल भी झड़ने लगते हैं। आपने सुना होगा, ज्यादातर लोग बताते हैं कि हमारे बाल नहीं बढ़ते हैं और हमारे बाल टूटने लगते हैं, और हमारी मेमोरी जो होती है ना वो भी लॉस होने लगती है। हमें जो मतलब कहा जाए कि हम भूलने की बीमारी भी हो जाती है। मतलब हम कुछ कह रहे होते हैं मगर कह नहीं पाते हैं, और कुछ चीजें हम रख कर भूल जाते हैं जिसको हम सोचते रहते हैं कि हमने कहाँ पर रखा। और सबसे खास बात क्या होती है प्रोटीन की, कि प्रोटीन के अंदर जब हम प्रोटीन अगर प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो हमारा जो ब्लड होता है उसमें, हमारे ब्लड में जो आयरन की कमी होती है वो भी पूरी होती है। अगर हम प्रोटीन रेगुलर वे में रखते हैं तो आयरन भी हमारी बॉडी में रेगुलर बना रहता है। और बात करी जाए कि स्किन की, अगर आपकी बात करी जाए कि अगर आप प्रोटीन का रेगुलर यूज नहीं करते हैं, यानी कि लोगों को पता नहीं है कि कितना यूज करना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर प्रोटीन नहीं लेते हैं तो स्किन में अलग अलग डेफिशिएंसी पैदा हो जाती है, धीरे धीरे स्किन का ग्लो कम होने लगता है, फंगल इन्फेक्शन भी होने लगता है, और किसी किसी को पिंपल्स भी निकलने लगते हैं, झाइयां पड़ने लगती हैं। ये जरूरी नहीं है, मगर कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम भी प्रोटीन की कमी की वजह से दिखाई देने लगती है। अब बात करते हैं कि इंटरनल बॉडी की, तो उसमें क्या आता है। अब अगर आप पूरी मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो सबसे पहले आपकी बॉडी जो है वह एनर्जेटिक रहने वाली है, और मैंने जैसे बताया कि हमारा जो स्टेमिना होता है वो स्ट्रोंग रहने वाला है। मतलब कैसे, आप कैसे के लिए कि कुछ लोग थोड़ा सा ही वर्कआउट करते हैं या कुछ भी नॉर्मली घर का काम भी करते हैं तो उन्हें इतनी थकान हो जाती है कि
उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मतलब कहा जाए कि शरीर से उठने की जो उनकी क्षमता होती है, उनकी मानसिक, एकदम कहते हैं ना कि हम कुछ भी करते हैं, जो हमारा माइंड होता है वो हमको अलर्ट करता है और हमें कुछ भी करने के लिए एक्शन प्रोवाइड करता है। तो वही सेम बात होती है कि जब प्रोटीन की कमी होती है तो हमें थकान होने लगती है, अ, आलसपन हमें आने लगता है, मतलब आलसी सा थका थका हम फील करने लगते हैं। और ये हमारे जो नखून होते हैं ना, ज्यादातर लोगों ने, आपने जब यहाँ पे कुछ नए भी लोग आते हैं या जो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो बताते भी हैं कि जो हमारे नखून थे वो पहले बढ़ते नहीं थे या टूट जाते थे, कच्चे होते हैं। तो वो भी एक कारण देखा जाता है कि प्रोटीन की कमी का। और एक प्रोटीन का जो सबसे अच्छा वाला बेनिफिट है, वो भी ये होता है कि वो हमारी हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखता है। अब बात करी जाएगी हार्ट हेल्थ को कैसे अच्छा रखेगा, तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि प्रोटीन में अमीनो होता है, जिससे जो हमारी हार्ट हेल्थ होती है वो भी अच्छी रहती है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि अगर आप प्रोटीन का रेगुलर यूज करते हैं तो लेडीज, खास करके लेडीज को जो हार्मोन डिसबैलेंस की जो प्रॉब्लम्स होती है, कहीं ना कहीं वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी होती है। अगर आप प्रोटीन का प्रॉपर यूज करते हैं तो आपने ये प्रॉब्लम भी ठीक होने लगती है। तो आगे इसी तरह हम अभी टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, और टॉपिक में आज हमारे पास बहुत सारी नई नई जानकारी है, और लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि लास्ट में आज ना मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा कि जो अब ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, अब खाली वेट लॉस का नहीं चल रहा है, वेट गेन का नहीं चल रहा है। अब चल रहा है कि हम अपना वेट लॉस या वेट गेन करके, मतलब अपना आइडल आने के बाद हम अपनी मस्कुलर जो पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है या मस्कुलर बॉडी होती है, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो अब अगर प्रोटीन की बात आती है तो लोग ये सोचते हैं कि केवल जिम हो गया या हमारा वर्कआउट हो गया, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, तो ऐसा नहीं है। अब मैं उन चीजों के बारे में बताऊंगा कि प्रोटीन आप कहीं ना कहीं ले रहे हो, मगर कंप्लीट डाइट नहीं ले रहे हो, तो आपको कितनी डाइट लेनी चाहिए। और मैं इस बारे में बताऊंगा कि जो प्रोटीन है वो हमारे कहा जाए कि खान पान में कम होता जा रहा है। अब ऐसा क्यों होता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो पहले वाली ताकत थी, आज से 15 से 20 साल पहले जो हमारे खान पान में ताकत थी, वो वाली आज बात नहीं रही। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है खाने की, वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पेस्टिसाइड या दवाइयाँ लगाकर, आपने ही पता है कि खेती की जा रही है, तो उसकी वजह से जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम होती जा रही है। और ये जो प्रॉब्लम्स है, ये इसलिए भी कही जा सकती है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो इतना चेंज हो चुका है कि जो हमारा खान पान है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है और उसमें डेफिशिएंसी आती जा रही है। तो ये सब चीजें के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब ये भी जरूरी नहीं है कि प्रोटीन कौन कौन सा होता है ना, क्योंकि अब लोगों को ये लगता है कि हम तो प्रोटीन की डाइट ले रहे हैं, मगर मैं आपको वही बताऊंगा कि आप क्या क्या प्रोटीन होते हैं और कौन सा प्रोटीन कहाँ से आपने मिलता है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, सोया प्रोटीन होता है, वे प्रोटीन। अब जिम की बात करी जाए तो जिम में केवल लोग वे प्रोटीन यूज करते हैं, और यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ कि जब तक वो यूज करते हैं तब तक उनको बेनिफिट होता है, जैसे ही वो उसे बंद कर देते हैं, तो आपने देखा होगा कि जिम वाले जितने भी लोग होते हैं, कि जब तक वो जिम जाते हैं एकदम हेल्दी दिखाई देते हैं, एकदम तगड़े दिखाई देते हैं। और अगर उनका ब्रेक हो जाए 10 से 15 दिन का भी, तो उनकी जो हेल्थ होती है वो नॉर्मल आ जाती है। उसका कारण क्या होता है कि जो प्रोटीन की डाइट है वो अच्छे वाला प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता कि क्या चीज यूज करनी है, वो देखते हैं और देखा देख प्रोटीन यूज करने लगते हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि अपने दाल हो गई, राजमा हो गया, इन चीजों से हम नॉर्मली प्रोटीन ले रहे हैं, मगर कितना प्रोटीन ले रहे हैं, एक कटोरी दाल में केवल 5 से 10 ग्राम प्रोटीन होता है। अब आप सोच सकते हैं कि हमें हेल्दी रहने के लिए कि कितना प्रोटीन चाहिए होता है, उसके बारे में मैं भी बताऊंगा आपको। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक गिलास दूध में अगर आपका दूध प्योर है तो आपको 10 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है। और आजकल जो हमारा दूध है वो भी हमें प्योर नहीं मिलता है, तो इसलिए प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी होती है वहां भी होने लगती है। और अब बात करी जाए कि अब नॉर्मली हम प्रोटीन पूरा कर सकते हैं, ऐसे आपको पता लग जाए कि कितना हमें प्रोटीन की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो आप उसे नॉर्मल से पूरा कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है, आप नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इतना कम प्रोटीन मिल रहा है तो उसके लिए आपने ज्यादा खाना पड़ेगा, और जब आप ज्यादा चीजें खाएंगे तो आपका फैट भी बढ़ेगा और कार्ब आपकी बॉडी में जाएगा। अगर दोनों चीजें आपकी बॉडी में जाएंगी तो आपकी कैलोरीज बढ़ेंगी, और जब कैलोरीज बढ़ती हैं तो हमारा
जो फैट होता है यानी वेट वाला जो फैट होता है वो बढ़ने लगता है। एक होता है हमारा मसल्स वेट, वो वाला नहीं, जो दूसरे वाला अनहेल्दी वेट होता है वो हमारा बढ़ने लगता है। हम जो भी खाना खाते हैं या प्रोटीन हमें किसी भी स्रोत से मिलता है, तो पहले वो पेस्ट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर वो अमीनो में कन्वर्ट होता है, फिर जाकर वो हमारे ब्लड में मिलता है। ठीक है, उसके बाद जब वो हमारे ब्लड में मिलता है तो ये प्रोसेस शुरू होता है। तो ये रही बात प्रोटीन की, नॉर्मल प्रोटीन की। अब हम बताएंगे कि अब एडवांस क्या है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है तो सब कुछ एडवांस होता जा रहा है। और जब हम ये अपना 2 टाइम शेक यूज करते हैं तो हमें कितना प्रोटीन मिलता है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कितना आपको, अगर आपको पता है, आपने भी अपने कोच से पूछा हो कि आपको कितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, या आपने सेशन में ध्यान से सुना हो, क्योंकि प्रोटीन के बारे में भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट होती है और कितनी किस चीज से हमें कितना प्रोटीन मिलता है। तो अगर हम 2 टाइम शेक लेते हैं अपना, और हमें हमारे कोचिज ने 2 टाइम शेक ही बताया है, ज्यादातर लोग 2 टाइम यूज भी कर रहे हैं, तो हमें 50 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और सबसे जो खास चीज है वो होता है हमारा पीपीवी, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। और इसकी खास बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रोटीन होता है ना, ये हमारे सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक काम करता है, और ना कि केवल इंडिविजुअल काम करता है, क्योंकि बाकी जो प्रोटीन होते हैं वो केवल हमारा इंडिविजुअली काम करते हैं, जिसकी वजह से कहा जाए कि हम जिस अपने बॉडी पार्ट पर वर्क कर रहे हो उस पे ही वो लगता है। मगर अगर आप ये प्रोटीन यूज करते हैं तो ऑल ओवर आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पर एक चीज और मैं बताता हूँ कि ये सोया आइसोलेट प्रोटीन होता है, इसमें सोया आइसोलेट प्रोटीन मिलता है जो कि इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। इसमें अमीनो होता है, इसलिए हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ये डाइजेशन में भी, मतलब जो बात करी जाए प्रोटीन्स की, अगर हम नेचुरली प्रोटीन लेते हैं या अदरवाइज कोई भी प्रोटीन हो गया वो लेते हैं तो वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है जब वो प्रोटीन ज्यादा भी लेते हैं, अगर प्रोटीन का ठीक ना हो, जो उन्हें जिस कैटेगरी का प्रोटीन चाहिए, तो ऐसा भी होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए अपने डेली लाइफ में, और हम उसे कैसे ले सकते हैं। तो अगर हम अपने नॉर्मल, अगर हमें हेल्दी रहना है, केवल नॉर्मल हेल्दी रहना है, तो हमें अपना जैसे 60 kg इज इक्वल टू 60 ग्राम प्रोटीन, मतलब 1 किलो पर 1 ग्राम प्रोटीन की हमें रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल अपने डेली लाइफ में अपना जीवन जी रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा काम करते हैं घर का, या कहा जाए हम थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें 1.5 ग्राम पर केजी चाहिए। मतलब 1.5 ग्राम आपके 1 किलो वजन के अनुसार। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे आपका वजन 60 किलो है तो आपको कितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और बात करी जाए कि अ, अब अगर जिन लोगों को वेट गेन करना है या अपनी मसल्स को इम्प्रूव करना है तो वो कितना प्रोटीन ले सकते हैं। तो 1 kg इज इक्वल टू 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। आप एक, जैसे आपका वेट 60 किलो है तो आप 120 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं, ताकि जो आपकी हेल्थ है वो और ज्यादा इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो अभी और अब मैं बात करने वाला हूँ, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि पहले इंडिया में क्या था कि लोग का जो ट्रेंड था, कहा जाए वो करते क्या थे या क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि वो फैट लॉस करके अपनी बॉडी को सही शेप में लाना, और कहा जाए कि या वेट गेन करके अपनी बॉडी को फिटनेस की तरफ लाना। तो अब जो चल रहा है, अब हर इंसान चाहता है कि वो फिटनेस की तरफ जाए और नेक्स्ट लेवल अचीव करे अपनी फिटनेस को लेकर, और अपनी मस्कुलर बॉडी बनाना चाहता है। एज एज कोई भी मैटर नहीं करती है उसमें, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि वो एक अच्छा दिखे, यंग दिखे। तो इसी को देख रेख रखते हुए कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका नाम है H24 रिवल्ट स्ट्रेंथ। तो मैं आपको एक बार फोटो दिखाता हूँ, और बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे साथ यूज करते हैं, और ये हमारे जो सुपर सीनियर कोच हैं मिस्टर नितिन त्यागी सर, तो उनका तो ये फेवरेट प्रोडक्ट है, और आपने उनका रिजल्ट पता ही है कि उन्होंने कितना अच्छा रिजल्ट लिया, और हमारे साथ बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जैसे अभी मुकेश जी आई थी, तो ये भी मैम काफी टाइम से इसको यूज करती हैं, क्योंकि इनके बारे में मैं जानता हूँ। और भी हमारे साथ हमारे सायदा मैम हो गई, वो भी यूज करती हैं, मेरे फादर हैं वो भी यूज करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको यूज करते हैं। और ये जो फूड प्रोडक्ट है, ये एक न्यूट्रिशनल शेक मिक्स है जिसमें आपको
फ्री अमीनो एसिड मिल जाता है, इसके साथ हमें वे प्रोटीन मिल जाता है, और इसी के साथ इसमें कैसिन प्रोटीन भी होता है। और बात करी जाए कि इनके फायदे क्या हैं, ये हमारी जो मसल्स होती हैं, कहा जाए कि जो ब्रेक डाउन हो जाती है या थक जाती हैं, उसको रिकवर करने में, रिबिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है। अब ऐसा नहीं है कि वर्कआउट वाले ही इसको ले सकते हैं, आप नॉर्मल लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, और आपने करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोटीन है एडवांस प्रोटीन है, जिससे जो हमारा जो रिजल्ट है वो भी एडवांस आने वाला है। साथ ही साथ एक फूड सप्लीमेंट है ये, हमें कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और इसके जो कार्बोहाइड्रेट है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसकी एक खासियत भी होती है, ये हमारी बॉडी की मसल्स को रिकवर करने में भी हमारी हेल्प करता है। और एक और मैं आपको यहाँ पे बात बताता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये का किस चीज से इम्प्रूव है। आपने पता है एक हमारा स्पोर्ट्स होता है, वहां से वो है, क्या कहते हैं इसको, एडवाइस, मतलब जो भी साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने इसको एडवाइस किया हुआ एडवाइजरी है। फॉर और फोर्सेस। यस, यस मैम, बिल्कुल। तो वो भी कहते हैं कि मतलब उन्होंने इसे इसलिए किया है क्योंकि ये प्रोडक्ट कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन भी ले सकता है, इसमें कोई भी ऐसे पार्टिकल्स नहीं मिलते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छे ना रहें, या तुरंत वाली चीजें जिनसे होती हैं, आपने सुना होगा जो लोग यूज करते हैं, तो उन चीजों से सबसे ज्यादा अलग होता है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 10 पाउचेस आते हैं। एक पाउच इसका जो होता है वो 50 ग्राम का होता है, और इसमें 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है इसके एक सैशे के पाउच में। आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा फायदा देता है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 18 ग्राम मिलता है, और करी जाए फैट की बात, तो फैट जो होता है वो 0.9, मतलब 1 ग्राम भी पूरा फैट नहीं है। तो इसमें केवल प्रोटीन है, और इतना मैंने आपको बताया था कौन कौन से प्रोटीन इसमें है। और इसमें अच्छे तरीके से विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ अमीनो एसिड भी मिल जाता है। इसमें विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, V1 V2 V6 B12 भी मिल जाते हैं। अब ये भी समझना जरूरी है कि प्रोटीन ही क्यों, और इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, सोया प्रोटीन होते हैं, वे प्रोटीन होते हैं, जिन ये सब चीजें मैंने अभी आपको यहाँ पे नॉर्मल चीजें आपको बताई हैं। और अब आगे मैं आपको एक और चीज बताऊंगा यहाँ पे, तो उसके लिए आपने सभी ने एक्साइटेड रहना है और बात को बड़े ध्यान से सुनना है। अब लास्ट में क्या बचता है कि आप अपनी हेल्थ के लिए क्या सोचते हैं, क्योंकि टॉपिक तो खत्म हो गया है, और क्योंकि टाइम हमारा ओवर हो चुका है 4 मिनट्स। तो अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ कि हमारी जो हेल्थ है वो हमारी डाइट पर डिपेंड करती है। और सबसे बड़ी चीज कि हम जो अपना सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट, हम सुबह मॉर्निंग में क्या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उस पर ये चीजें डिपेंड करती हैं। और रही बात प्रोटीन की, अगर आप प्रोटीन का प्रॉपर यूज करते हैं तो आपकी जो मसल्स होती है उसमें हेल्प मिलती है। हमारी जो लीन मसल्स होती हैं, आप ये वाला प्रोटीन लेके उसको गेन भी कर सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि प्रोटीन छोटे से बड़ा सभी लोग यूज कर सकते हैं। तो आप अपने कोच से डिस्कस करें और पूछें कि आप अपना डेली जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो अभी हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू सो मच, और ओवर टू मैम। वाओ, ग्रेट, वंडरफुल, बहुत ही जबरदस्त।